हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आई होप आप खुश होंगे, हैप्पी होंगे, अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। टेरोट विद यामिनी सिंह में आप सभी का स्वागत है। देखते हैं कि क्या आज आपके पार्टनर का कॉल आएगा या फिर आएगा तो कब आएगा, क्या है उनका नेक्स्ट एक्शन। कलेक्टिव रीडिंग है, जरूरी नहीं कि सब पे रेजोनेट हो, तो मोस्ट ऑफ द टाइम सब पर रेजोनेट हो जाती है। सभी पॉजिटिव रहे, हैप्पी रहे, मनी मन अपने पार्टनर का नाम लो रहा है या फिर अपने इष्ट देव का नाम लो। मेरी व्यूवर्स के पार्टनर का क्या आज कॉल आएगा, क्या चल रही है उनकी सोच मेरे व्यूवर्स को लेके। ओके, 3 निकाल दीजिए, 4 डाइस निकल गई, ठीक है। आपके पार्टनर की करंट फीलिंग अगर देखी जाए तो आपके पार्टनर आपको लेके बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव है, बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव है। देखो, बहुत से मेरे व्यूवर्स है ना, उनसे उनके पार्टनर का रीयूनियन हुआ है और अभी हाल ही इस मई महीने में ही उनका कॉल, मैसेज, टेक्स्ट आया है। उनकी डीप फीलिंग अगर देखी जाए आपके पार्टनर की, तो आपके पार्टनर की डीप फीलिंग आपको बहुत ज़्यादा, ये समझ लो कि अपने दिल से लगा के रखना चाहते हैं, अपने सीने से लगा के रखना चाहते हैं, या फिर उनकी ऐसी इच्छा हो रही है कि मैं आपको हमेशा अपने साथ रखूं, अपने पास रखूं, एक पल के लिए भी, एक क्षण के लिए भी आपको दूर नहीं जाने दूं। अब ये एनर्जी उनकी क्यों आ रही है? ये एनर्जी उनके आने का कारण ये है कि उनकी लाइफ में आया है चेंज, जो कि मैं आपको कई वीडियोस में बता चुकी हूँ कि आपकी लाइफ में, आपके पार्टनर की लाइफ में बहुत बड़ा परिवर्तन और चेंज आने वाला है। वो चेंज की शुरुआत आपके पार्टनर की लाइफ में हो गई है। इसीलिए आपके पार्टनर के जो थॉट्स है, जो उनकी एनर्जी है, वो चेंज हो रही है आपके लिए पॉजिटिव। और पॉजिटिव तो देखो हमेशा ही रहती है। हाँ, स्टार्टिंग में जब वो थर्ड पार्टी में गए होंगे ना, उस वक्त आपके पार्टनर की एनर्जी थोड़ी आपको लेके नेगेटिव रहती थी, लेकिन जैसे जैसे फेस आगे गया, जैसे जैसे समय आगे गया, उनको थर्ड पार्टी की हकीकत समझ में आने लगी, उनको सही क्या है, गलत क्या है, वो चीज़ें समझ में आने लगी, तो आपके प्रति उनके विचार भी बदलने लग गए। फिलहाल आज की अगर करंट एनर्जी देखी जाए तो आपके पार्टनर के दिलो दिमाग में आपको लेकर कुछ भी गलतफहमी नहीं है, ना ही उनके दिमाग में आपको लेकर कोई नेगेटिव थॉट्स है। और ये जो परिवर्तन, जो बदलाव हुआ है, वो परिवर्तन होने के 2 कारण हैं। पहला है कि थर्ड पार्टी से ट्रिगर मिला है और उनको समय का भी ट्रिगर मिला है। समय का ट्रिगर क्यों मिला है? कि डिवाइन की तरफ से, डिवाइन ने उनको समझाने के लिए उनकी लाइफ में कुछ ऐसी चीज़ें करी है जिसके कारण से उनका फोकस आपकी तरफ जाए। जब तक होता है ना कि जब तक वो ठोकर खा के ठाकर बनता है इंसान, या फिर जब तक वो उसके खुद के ऊपर दिल पे नहीं बीतती ना, तब तक उसको दूसरे की दिल की अहमियत नहीं पता चलती, या फिर उसकी फीलिंग्स पता नहीं चलती। वही चीज़ आपके पार्टनर के साथ हुई है। जब आपके पार्टनर को खुद को ठोकर लगी है, जो कि डिवाइन ने ये सब चीज़ें करवाई है। अब देखो, मैं हमेशा बोलती हूँ आपको कि आपकी लाइफ में चाहे अच्छा आता है चाहे बुरा आता है, ये दोनों ही चीज़ कहीं ना कहीं डिवाइन के द्वारा ही होती है। क्यों होती है? बुरा इसलिए होता है लाइफ में ताकि आपको सबक मिले, आप कुछ सीखो, अपनी अवेकनिंग करो। कुछ चीज़ सिखाने के लिए आपकी लाइफ में बुरा फेस आता है, लेकिन अच्छा फेस क्यों आता है? अच्छा फेस इसलिए आता है ताकि आपको चेक किया जाता है कि आप अच्छे समय में कैसे रहते हो। घमंडी हो जाते हो, ईगोइस्टिक हो जाते हो, या फिर वैसा ही भाव रहता है जो कि बुरे फेस में था। दान पुण्य करना, लोगों के प्रति प्यार रखना, समर्पित की भावना रखना, डिवाइन पे भरोसा रखना, ये सब चीज़ें चेक करने के लिए आपकी लाइफ में अच्छे बुरे दिन आते रहते हैं। आपके पार्टनर जो आपके प्रति पॉजिटिव हो रहे हैं, जो बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव हो रहे हैं आपके पार्टनर आपके लिए, उसका सबसे बड़ा जो कारण है ना, वो यही है कि आपके पार्टनर, एक सेकेंड, टिक ही नहीं रहा है, आपके जो पार्टनर है ना, टिक जा भैया, ठीक है, आपके जो पार्टनर है ना, उनको डिवाइन के द्वारा कुछ ऐसा फेस दिखाया गया है जिसके कारण से उनको ये चीज़ें समझ में आ गई है कि आप आपकी जगह बिल्कुल सही थे। आपने जो कुछ भी उस वक्त उनको बोला था,
वो बिल्कुल सही कहा था। आज उस चीज़ का उनको प्रमाण मिला है, जिसके कारण वो और ज़्यादा पॉजिटिव हो गए हैं। और देख लेते हैं, और बताइए डिवाइन। ओ हो, एक सेकेंड, एक डाइस नीचे चली गई है। प्लीज हेल्प मी, क्या मेरे व्यूअर्स के पार्टनर का कॉल आज आएगा? क्वेश्चन था कि क्या मेरे व्यूअर्स के पार्टनर का, चाहे वो था हो चाहे थी हो, उनका कॉल आज आएगा? देखो, इमोशनल बहुत ज़्यादा हो रहे हैं आपके पार्टनर। 2 नंबर की एनर्जी निकल के आई है जो कि शो कर रही है कि आपके पार्टनर आपको लेके इमोशनल बहुत हो रहे हैं। लेकिन क्या कॉल आएगा? यस, मेरे बहुत से व्यूवर्स के पार्टनर का आज कॉल, मैसेज, टेक्स्ट आ सकता है। क्यों आ सकता है? क्योंकि मैंने आपको बताया ना कि उनका मन आपकी तरफ खिंच रहा है। और ये जो मन खिंच रहा है ना, इसका जो मेन कारण है ना, वो डिवाइन ही है। या तो आपकी तपस्या, आपका मेडिटेशन, या फिर आपने उनको लेके कोई मान मन्नतें करी हो, व्रत उपास करे हो, तो वही चीज़ें अब आपके पार्टनर के ऊपर असर डाल रही है। इस कारण से बहुत से मेरे व्यूवर्स का कॉल, मैसेज, टेक्स्ट आएगा। जिनका भी आता है, बात होती है या फिर ऑन ऑफ की स्थिति भी होती है, तो कमेंट बॉक्स में बताएं। आपके सारे कमेंट्स में पढ़ती हूँ। मुझे लगता है कि हाँ, किसी का रिप्लाई देना चाहिए तो मैं ज़रूर देती हूँ। बाकी हार्ट तो मैं सभी को भेजती हूँ। हार्ट भेजने का मतलब मेरा यही है कि मैंने आपका कमेंट्स पढ़ लिया है। डिवाइन से हमेशा प्रार्थना करती हूँ कि आपको आपकी लाइफ में सही रास्ता मिले। मैं ये नहीं बोलती कि आपको आपके पार्टनर मिल जाए, नहीं, मैं ये बोलती हूँ कि आपको आपकी लाइफ में सही रास्ता मिले, आपको समझ में आए कि क्या आपके लिए सही है, क्या गलत है। जब आप सही रास्ते पे चलोगे तो आपको सही मंजिल तो मिलना ही है। तो क्वेश्चन ये था कि आपके पार्टनर का कॉल आएगा। यस, बहुत से व्यूवर्स का आएगा, व्यूवर्स के पार्टनर का आएगा। सभी का आएगा ये नहीं बोलूँगी। क्यों नहीं बोलूँगी? क्योंकि सबकी एनर्जी अलग होती है, सबकी जर्नी अलग होती है, सबके कर्म अलग अलग होते हैं। तो उस हिसाब से किसी का जल्दी आता है, किसी का बाद में आता है, लेकिन पार्टनर का मैसेज आएगा ज़रूर आपके पास। मैसेज आने का सेम वही कारण निकला है कि आपके पार्टनर आपको लेके बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है, इमोशनल है, आपको याद कर रहे हैं, और इस हद तक याद कर रहे हैं कि वो चाहते हैं कि मैं फटाफट कॉल, मैसेज, टेक्स्ट कर दूं, या आपसे बात कर लूँ, या आपसे मिल लूँ, जो भी है। क्यों? क्योंकि वो अब चाहते हैं लाइफ में स्टेबिलिटी। जैसे एक गाड़ी होती है ना, गाड़ी के 4 पहिए, 4 पहिए रहेंगे तो ही गाड़ी स्टेबल रहेगी। अगर एक भी हटा दो तो वो झूलने लग जाती है। वही चीज़ है कि अब तक आपके पार्टनर की लाइफ में एक पहिया गायब था, और इसीलिए उनकी जो लाइफ चल रही थी ना, जो उनकी जर्नी चल रही थी, वो अद्दर झूल में चल रही थी। कंप्लीट कब होगी? जब शिव और शक्ति दोनों मिलेंगे, जब यिन यांग की एनर्जी बैलेंस होगी, जब शिव शक्ति की एनर्जी बैलेंस होगी, जब आप आपके पार्टनर से मिलोगे, जब आप दोनों का रियूनियन होगा, एक स्टेबिलिटी आएगी, तब जाके वो गाड़ी स्टेबल होएगी। आपके पार्टनर को लग रहा है कि आपके बिना उनकी ज़िंदगी बिल्कुल अधूरी है, कुछ कमी है। जैसे वो गाना नहीं है, तेरे बिना ज़िंदगी से कोई शिकवा नहीं, पर तेरे बिना ज़िंदगी भी ज़िंदगी नहीं। वो वाली एनर्जी आपके पार्टनर की निकल के आ रही है कि आपके बिना कोई शिकवा नहीं है पार्टनर को। सब कुछ अच्छा चल रहा है, अच्छा कमा रहे हैं, अच्छा खा रहे हैं, घूम रहे हैं, फिर रहे, परिवार है, दोस्त है, सब कुछ है। लेकिन फिर भी एक कमी खल रही है कि काश कोई मेरा होता। ऐसे तो सभी उनके हैं, लेकिन आपको याद कर रहे हैं कि काश आप उनसे बात करते, काश आप उनकी लाइफ में होते, काश आप उनको समझ पाते। ये एनर्जी आपके पार्टनर की चल रही है। और देख लेते हैं मेरे पार्टनर, मेरे व्यूवर्स के पार्टनर का नेक्स्ट एक्शन क्या होगा? मेरे व्यूवर्स के पार्टनर का नेक्स्ट एक्शन क्या होगा? तीन आया था, घूम गई, एक सेकेंड लिया।
देखो आपके पार्टनर का अगर नेक्स्ट एक्शन देखा जाए आपको लेके, तो आपके पार्टनर आपके लिए एक्शन लेने के लिए कम्प्लीटली रेडी है, पूरी तरीके से रेडी है। अगर थोड़ा सा उनका मन अधरजुल है तो वो किस कारण से है? थर्ड पार्टी के कारण से। थर्ड पार्टी दो तरह की दिख रही है, 3 नंबर की 2 एनर्जी निकल के आई है जो कि बता रही है, एक थर्ड पार्टी वो है जिसके साथ वो अदर रिलेशनशिप में है, एक थर्ड पार्टी वो है जो फैमिली है, परिवार है, या पेरेंट्स है, सास ससुर है, माता पिता है, जो भी है। लेकिन ये 2 तरह की थर्ड पार्टी निकल के आ रही है। आपके पार्टनर आपके लिए एक्शन लेने के लिए पूरी तरीके से रेडी है, लेकिन उस स्थिति में रेडी है जब आपके पार्टनर की लाइफ से थर्ड पार्टी पूरी तरीके से चली जाए। क्या ये पॉसिबल होगा कि थर्ड पार्टी आपके पार्टनर की लाइफ से पूरी तरीके से चली जाएगी? एक बार इसको क्लेरिफाई कर लेते हैं। प्लीज डिवाइन हेल्प मी। डबल एनर्जी आई है 2-2 की। देखो अभी आपके पार्टनर की स्थिति ऐसी चल रही है कि उनको एक सहारे की, सपोर्ट की ज़रूरत है। उनको ऐसा लग रहा है कि जब तक आप उनकी लाइफ में नहीं आ जाते हो तब तक मैं थर्ड पार्टी को नहीं छोड़ूंगा। क्यों नहीं छोड़ूंगा? क्योंकि आपके पार्टनर कहीं ना कहीं मन से कमज़ोर हो रहे हैं। उनको अगर मार्केट भी जाना है ना तो एक साथ की ज़रूरत पड़ रही है। अगर उनको कुछ काम करना पड़ रहा है, कुछ भी है, तो उसके लिए भी उनको पार्टनर की ज़रूरत पड़ रही है। अकेले चलना उनके लिए अभी बहुत कठिन हो रहा है। और क्यों हो रहा है? क्योंकि कुछ तो उनको ट्रिगर मिला है, कुछ ऐसे वो दौर से गुजर रहे हैं, और कुछ इमोशनल बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। तो जिनका अदर रिलेशनशिप है उनके लिए भी 2 की एनर्जी आई है। देखो आप एक चीज़ और देखो, ये 3 की एनर्जी क्लेरिफाई किया था, 2 की एनर्जी और 2 की एनर्जी। मतलब क्या हुआ कि जो अदर रिलेशनशिप में है उनके पार्टनर आपके लिए एक्शन लेना चाहते हैं, इमोशनल बहुत है, लेकिन 2 नंबर की एनर्जी शो कर रही है कि वो अकेले अभी चलने की हिम्मत नहीं रख पा रहे। उनको क्या लग रहा है कि जब आप उनकी लाइफ में पूरी तरीके से आ जाओगे तब वो थर्ड पार्टी को पूरी तरीके से जाने देंगे। एक ऑप्शन के रूप में थर्ड पार्टी को रख रहे हैं। अब ये आपके पार्टनर की चालाकी समझो, या उनकी समझदारी समझो, या उनका दिमाग समझो, ये आपके ऊपर छोड़ा है। आपको जो समझना है उस हिसाब से आप देखो, क्योंकि आपके पार्टनर की फितरत क्या है वो आप अच्छी तरीके से जानते हो, आपके पार्टनर की सोच क्या है वो आप अच्छी तरीके से जानते हो। तो पहला तो ये निकल के आ गया, जो अदर रिलेशनशिप में है वो उस थर्ड पार्टी को तब छोड़ेंगे जब आप उनकी लाइफ में कम्प्लीटली आ जाओगे, या फिर कमिटमेंट हो जाएगा आप दोनों का कि हाँ ठीक है अब हम दोनों साथ में रहेंगे। थर्ड पार्टी के साथ वो है इसका ये मतलब नहीं कि थर्ड पार्टी से बहुत प्यार करते हैं। थर्ड पार्टी के साथ वो है इसका मतलब यही है कि एक ऑप्शन के तरीके से थर्ड पार्टी को रख रखा है। अब आ जाती है दूसरी एनर्जी जो कि फैमिली है। जिनकी लाइफ में थर्ड पार्टी फैमिली है, परिवार है, सास ससुर है, पेरेंट्स है, या जो भी फैमिली से रिलेटेड जो थर्ड पार्टी है, उनके लिए भी 2 नंबर की एनर्जी आई है कि ये इमोशनली उनसे बहुत ज़्यादा अटैच है। इमोशनली बहुत ज़्यादा अटैच होने के कारण से इनको स्टेप उठाने में कठिनाई हो रही है, मुश्किल हो रहा है, संकोच हो रहा है। क्या सोचेंगे, कैसे कदम उठाऊं, कैसे इनको बोलूं, ये बहुत सारी उलझनें उनके दिमाग में चल रही है। उनका माइंड क्लियर है कि मुझे थर्ड पार्टी से दूर जाके मेरे ट्रू लव के पास आना है, आपके पास आना है, मेरे व्यूवर्स के पास आना है। ये माइंड उनका पूरी तरीके से क्लियर है, लेकिन इमोशनल हो रहे हैं। क्यों इमोशनल हो रहे हैं? कि मैं कैसे उनको बोलूं, कैसे उनको ये बातें बताऊं, उनका मन दुखेगा, दिल दुखेगा। इस वजह से थोड़े से संकोच में हो रहे हैं, वो थोड़े से अदरजुल वाली स्थिति हो रही है। लेकिन उनका माइंड आपको लेके पूरी तरीके से क्लियर है कि मुझे एक्शन लेना है। अब लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि एक्शन कब लेंगे। देखो स्थिति तो सब पता चल गई है, पर अब देखना ये है कि एक्शन कब लेंगे। एक्शन कब लेंगे? अब आप देखो, 4 आया था ना यहाँ पे, हाँ। अब आप देखो 2 3 4 सलंग सीरीज में चीज़ें आई है। 2 3 4 मतलब आपके पार्टनर
एक्शन लेने के लिए रेडी है, पहला स्टेप। दूसरा, अभी थोड़ा सा कंफ्यूज है, अदर जुल की स्थिति में है। क्यों? थर्ड पार्टी को लेके। 3 नंबर की एनर्जी आई है, लेकिन स्टेबिलिटी आएगी। 4 नंबर की एनर्जी आई, स्टेबिलिटी किसके साथ आएगी? आपके साथ आएगी। साथ में कब आएगी? क्वेश्चन था कि कब आएगी स्टेबिलिटी। अगर कंप्लीटली स्टेबिलिटी देखी जाए तो ये आएगी जुलाई के बाद, सितंबर अक्टूबर के आसपास। और अगर ये देखा जाए कि कमिटमेंट कब मिलेगा या बातचीत कब स्टार्ट हो जाएगी, या फिर जो होता है ना कि हाँ ठीक है हमने डिसाइड कर लिया कि हम साथ में रहेंगे या ऐसे रहेंगे या वैसे रहेंगे, वो चीज़ें मुझे दिख रही है 1 मई एंड में, जो अभी चल रहा है मई एंड में, और एक दिख रहा है जून के एंड में या फिर जुलाई के फर्स्ट वीक में। ये चीज़ें दिख रही है। आपके पार्टनर के एक्शन लेने का जो समय है वो ये समय है। उनके दिमाग में जो चीज़ें चल रही है वो अपनी लाइफ में क्या करने का सोच रहे हैं, वो आज सारी चीज़ों को कवर किया गया है। आई होप आपसे रेजोनेट हुई होगी। जिनसे भी रीडिंग रेजोनेट हुई हो लाइक शेयर कमेंट्स करें। जिन्होंने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, ताकि आने वाली जो भी वीडियो है उसके बारे में आपको पता चलता रहे। आपका प्यार ऐसे ही मिलता रहे। आप सभी को हरे कृष्णा।